नृत्य कर रहे हैं, यह नृत्य क्रम की इच्छा है। मौन, मेरा ध्यान भटका रहे हो या मेरी पीड़ा और बढ़ा रहे हो? हाँ, नृत्य क्रम की इच्छा हुई है, पूरी धरा जो पी गए। कहा था ना मैंने, तृप्ति त्याग में ही है, ग्रहण करने में नहीं। अब समझे? लाइए, महादेव को मैं पकड़ लेता हूँ, आप अपना भार कम कराइए। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। दशानन रावण हूँ मैं, और मैं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना भली भांति जानता हूँ। अद्भुत। चलिए, मैं भी आपकी तनिक सहायता कर देता हूँ। आपको कहानियाँ सुनाकर आपका ध्यान भटकाता हूँ। ठीक है, बोलो। तो बात तब की है जब मैं एक विशाल झरने के समीप बैठा हुआ था। छल 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 जल बह रहा था, बिना रोक के, बिना टोक के। निरंतर कल कल वर्षा ऋतु का वो घनघोर दृश्य मुझे आज भी स्मरण है। छम छम हर ओर जल बह रहा था, टप टप टप। मौन, मेरा ध्यान भटका रहे हो या मेरी पीड़ा और बढ़ा रहे हो? क्षमा कीजिए बाबा, किंतु एक तर्क है मेरा। हाथ में पवित्र का प्रतीक है और देह में अपवित्र का वेग। क्या शिव को स्पष्ट करते हुए लघु शंका के लिए ये नृत्य शुभ है? क्या सोचेंगे महादेव? मूर्ख, मेरे भीतर अपराध बोध मत जगाओ। वरुण देव, समय आ गया है, अपने जल तत्व का प्रचंड रूप दिखाइए। लंकेश के भीतर ऐसा विस्तार लीजिए कि इसे विसर्जन के लिए विवश होना ही पड़े। अनर्थ, घोर अनर्थ, अब और नहीं रुका जा रहा। क्या हुआ बाबा? बालक, तनिक समीप आओ। आया बाबा, आया। क्या हुआ बाबा? बालक, पकड़ो इस आत्मलिंग को। किंतु आप तो मना कर रहे थे ना। तर्क का समय नहीं है बालक, शीघ्र पकड़ो, अन्यथा घोर अनर्थ हो जाएगा। हाँ बाबा, पकड़ता हूँ। अज्ञानी बालक, कहा था ना मैंने, बल का पर्याय हूं मैं, दशानन रावण हूं मैं, कैलाश को उठाने वाला, महादेव को यहां तक लाने वाला। अज्ञानी मैं हूँ या आप? वो क्या है ना बाबा, बल तो बढ़ गया किंतु स्मरण शक्ति क्षीण हो रही है आपकी। स्मरण कीजिए लंकेश, जब आपने कैलाश को उठाया था तब महादेव ने क्या किया था? अपने दाहिने पग के एक अंगुश मात्र से कैलाश की भूमि को स्पर्श किया था। और उस नन्हे से कर्म का फल क्या हुआ था लंकापति रावण? जिन महादेव के एक अंकुश में महाबली रावण को कुचलने का बल है,
तो सोचिए बाबा, साक्षात आत्मलिंग जिसमें महादेव की आत्मा समाहित है, संपूर्ण अस्तित्व बसा है, उससे उनकी इच्छा के विरुद्ध उठाना तो दूर, हिलाना भी संभव है। जिस रावण अनुग्रह की कथा इस बालक को विस्तार पूर्वक याद है, जो रावण के समक्ष बात करने का साहस कर रहा है, ये बालक अवश्य ही कोई साधारण बालक नहीं। ओ बालक, असत्य का आवरण हटाओ और अपना परिचय दो। परिचय दो बालक। अब तक नहीं पहचाने इन्हें? कहा था ना मैंने, समझाया था ना, किंतु अपने अभिमान में तुमने मेरे आभास का आदर नहीं किया। परंतु फिर भी आई हूं तुम्हें सत्य का दर्पण दिखाने। देख लिया, कोई हमारे विश्वास के योग्य नहीं है, ना ये देवता और ना ही तुम्हारे महादेव। असुर माता दिति, मैं अंतिम बार कह रहा हूं, मैं अपने महादेव के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकता। अरे अपनी आंखों से भक्ति की पट्टी हटाओ रावण। ये सब एक षड्यंत्र था, तुम्हारे विरुद्ध रचा गया एक खेल था। षड्यंत्र? हाँ, षड्यंत्र। अरे आरंभ में ही देवताओं के छल से अवगत कराना चाहती थी तुम्हें, किंतु भक्ति में लीन होकर युक्ति को भूल गए थे तुम। अब तो समझो, छल हुआ है तुम्हारे साथ। तर्क लगाओ रावण, क्या ये साधारण बालक हो सकता है? पर जिस आत्मलिंग का भार स्वयं रावण जैसा महायोद्धा इतनी कठिनाई से उठा पाया, उसे एक नन्हे से बालक ने इतनी देर तक कैसे उठा के रखा? जानते हो मैंने चुपचाप आत्मलिंग स्वरूप क्यों धारण किया? क्योंकि मुझे अपने भक्त पर विश्वास था कि लंकापति रावण शिव को लंका कदापि नहीं ले जा सकता। और रावण, अब प्रश्न केवल तुम्हारा और मेरा नहीं, शिव और शक्ति की नियति और नारायण के उद्देश्य का है। मैंने तुम्हें बार बार चेताया रावण, तुमसे बार बार आग्रह किया कि धर्म के पथ पर चलो, परंतु तुम नहीं माने रावण, जिसके कारण आज ना तो तुम्हारी कुलदेवी खीर भवानी तुम्हारे साथ है और ना ही शिव। अब प्रश्न ये उठता है रावण कि रावण को शिव से कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है रावण, और अब दंड केवल मृत्यु है। मृत्यु है। मृत्यु है।
तो दीजिए मुझे मृत्यु। आपसे दूर रहने से कहीं बेहतर है मृत्यु दंड। कीजिए मेरे इस अर्थहीन जीवन का अंत प्रभु। दीजिए मुझे मृत्यु। रावण चलो, इसी क्षण चलो, चलो। नहीं महादेव, ये अनर्थ मत कीजिए। नारायण। नारायण, चलो रावण चलो, इसी क्षण चलो, चलो चलो। यति के निर्धारक अपने ही बनाए नियम को तोड़ रहे हैं। नहीं आराध्य, अपने क्रोधित मन को शांत कीजिए और भविष्य के गर्भ में झांकिए। इसके अंत का समय अभी नहीं आया है। सदा देवों के साथ रहने वाले नारायण का स्वर आज बदल कैसे गया? असुरों का संहार करने वाले रावण को बचाने क्यों गए हैं? भला नियति ने ऐसा क्या निर्धारित किया है?